मैं सुशील कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीडेज एग्रीकल्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है यह है मैंगो के ऊपर, जिसे हम लोग आम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आम से एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होती है उससे कई बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर में चाहे वो PAT हो, ICR हो, UP कैटेट हो या BHU हो या जेट हो या सेट्स हो या CGPAT हो दोस्तों, तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आम को फलों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट जो है वो मैंगो को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा नेशनल फ्रूट है, ये जो राष्ट्रीय फल जो भारत का है वो आम को कहा जाता है, और इसे बाथरूम फ्रूट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग कि जो आम का साइंटिफिक नेम है या इसका जो बॉटनिकल नेम है वो मेंजीफेरा इंडिका है। जो बॉटनिकल नेम है इसका मेंजीफेरा इंडिका है, और ये साइंटिफिक नेम कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि इसका जो कुल है ये जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें इसका जो गुणसूत्र होता है 2n = 40 होता है। गुणसूत्र जो होता है 2n = 40 होता है। अगली बात हम लोग करते हैं दोस्तों, जो इसका उत्पत्ति है, जिसका ओरिजिन प्लेस है, ये इंडो एवं वर्मा, इसे इसका जो क्या उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इंडो वर्मा मतलब ये भारत के आजू बाजू से ही मतलब ये उत्पत्ति इसकी हुई है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है। ठीक है, तो भारत का आम उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, विश्व में भारत जो है आम उत्पादन सर्वाधिक करता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको कि विश्व में आमों का राजा भी इसे इसीलिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका जो वितरण है, भारत का जो आम उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो सर्वाधिक आम है ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक आम होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल फलों में जो क्षेत्रफल है किसका है, आम का ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मतलब सर्वाधिक फलों में जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो आम के फलों का फैला हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं कि आम में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि 4800 किलो कैलोरी, जो कि क्या है 100 ग्राम आम में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो आम विटामिन C का भी अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आम में क्या विटामिन C पाया जाता है, ये जब वो कच्ची अवस्था में रहता है तब उसमें विटामिन C सर्वाधिक अवस्था में पाया जाता है, और जब वो पकने की अवस्था में आ जाता है, जब वो पीला हो जाता है, ठीक है, जब वो पूरा पक जाता है तब उसमें विटामिन A की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें कि जो आम में जब वो कच्चा रहता है, जब वो ग्रीनी रहता है, तब उसमें विटामिन C पाया जाता है। जब वो पक जाता है, जब वो पीला हो जाता है, तब उसमें क्या पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन A पाया जाता है। अगला हम लोग बोल सकते हैं कि आम के जो फल है उसका प्रकार कैसा होता है। तो दोस्तों मतलब इसका फल का प्रकार ड्रूफ होता है, जिसको हम लोग स्टील फल के भी नाम से जानते हैं। अगला है हमारे इसका जो खाने योग्य जो भाग होता है। तो दोस्तों जो इसको खाने योग्य भाग है, ये फल भित्ति या मेसोकार्प को हम लोग खाते हैं। अगर आप इसको फल भित्ति को अगर पहचानना चाहोगे तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, जो इसका सीड होता है और जो इसके ऊपर का जो सबसे पहले जो ऊपरी सतह होती है या उसका जो छिलका होता है, उसके बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोकार्प कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है कि आम का जो पौधा होता है क्या होता है, परपरागित होता है, और इसका जो परागण जो होता है वो घरेलू मक्खी या हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जो इसका क्लाइमेट है या जो जलवायु है। तो सबसे पहले इसकी जलवायु की बात करते हैं। तो देखिए, आम उष्ण जलवायु का पौधा है ना, आम उष्ण जलवायु का पौधा है, उपोष्ण का पौधा है। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि आम उष्ण जलवायु का पौधा है, पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण जलवायु, मतलब जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में इसको हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो अनुकूल तापक्रम होगा ये हमको 24 डिग्री से 27 डिग्री अनिवार्य रहता है, जिसमें क्या इसकी खेती अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं कि जो इसकी सॉइल है, ठीक है, जो सॉइल है या मिट्टी है इसके लिए कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें क्या है कि उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। उचित जल निकास मतलब जिसमें क्या है कि पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो,
ऐसी मिट्टी इसमें क्या है सबसे अच्छी मानी जाती है, जो कि क्या होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए कि जो भूमि की जो गहराई है वो 2 मीटर तक होनी चाहिए। मतलब जो भूमि की जो गहराई कह सकते हैं कि अगर हम लोग ऊपरी सतह जो सरफेस से लेवल से अगर हम देखें तो जो मिट्टी है वो मतलब 2 मीटर तक कम से कम उसमें मिट्टी रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है, रूट जो होती है क्या है, काफ़ी डीप तक जाती है, ठीक है ना। ताकि क्या जड़ों का मतलब उसमें अच्छे से विकास हो सके। और ऐसी भूमि उसमें बिल्कुल नहीं चाहिए जो कि क्या हो, लवणीय या क्षारीय हो, ठीक है दोस्तों। तो मतलब क्या ये अधिक लवणीय या अधिक क्षारीय में बिल्कुल नहीं होता। ऐसी भूमि का हमको चुनाव करना चाहिए जिसमें क्या है जो पीएच हो 6.5 से 7.5 के बीच में हो, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रवर्धन है या जो प्रोपोगेशन है ना, ठीक है। अगर हम लोगों को अच्छे आम के पौधे चाहिए तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रवर्धन करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो कुछ मुख्य विधियां वगैरह हैं। तो इसकी सबसे जो मुख्य विधि है प्रवर्धन की वो है विनियर ग्राफ्टिंग विधि। वैसे तो आम में और भी बहुत सारी की जाती है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जिसमें क्या है विनियर ग्राफ्टिंग विधि जो क्या है सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला है कि इसके अलावा जो एपिकोटिल जो ग्राफ्टिंग है यह भी क्या बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आधुनिक विधि है, इसके लिए भी इसका आजकल अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पौधा है वो 1 वर्ष में आसानी से तैयार हो जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनार्चिंग विधि भी इसमें सर्वाधिक उपयोग की जाती है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेता है कि आम की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, है ना। तो आपको याद रखना है कि इनार्चिंग विधि भी आम में उपयोग की जाती है, ठीक है। अगला हमारा है कि जो शांकुर डाली, ठीक है। तो दोस्तों शांकुर डाली या शाइन, है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। जो शांकुर डाली है इसको हम लोग शाइन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि शांकुर डाली एक्चुअल होती क्या है। दोस्तों जो शांकुर डाली होती है, जो आम के पौधे या कोई भी पौधा हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं जो ऊपरी भाग जो होता है, जो मतलब हम उसको कह सकते हैं जो मदर प्लांट होता है ना, उसको हम लोग शांकुर डाली कहते हैं। और जो रूट स्टॉक होता है, जो मूल रंत होता है, ठीक है, जो मतलब जो पौधा आपका घर में लगा हुआ है जिसमें आपको ग्राफ्टिंग करनी है, उस पौधे को हम लोग रूट स्टॉक या मूल रंत कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आम के पौधे के लिए जो शांकुर डाली कैसी लेनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले क्या है कि 4 महीने पुरानी शाखा से हमको क्या करना है, शांकुर डाली लेना है जिसकी जो मोटाई हो किसके समान हो, पेंसिल के आकार की हो, ठीक है। अगला है कि वो कितनी उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, उसकी लंबाई होनी चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर मतलब रहनी चाहिए, ठीक है। किसकी, शांकुर डाली है शाइन, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों मूल व्रंत, ठीक है। जो मूल व्रंत को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होनी चाहिए कहाँ से, जमीन से 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, है ना। जमीन से 20 सेंटीमीटर तक ऊंचा क्या होना चाहिए, मूल व्रंत होना चाहिए, रूट स्टॉक होना चाहिए। अगला हम लोग देख लेते हैं कि मूल व्रंत के लिए भी कौन कौन से मतलब जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है वेलाई कोम्बलरन, अगला है रुमानी, और नेक्स्ट है हमारा कारुकन, और ये क्या है, ओल्ड्रू, है ना। ये ओल्ड्रू जो है कि लवण सहनशील किस्में है, ठीक है, जिसमें हम जिसका क्या कर सकते हैं हम लोग मूल व्रंत के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो ग्राफ्टिंग का जो समय होता है, ठीक है दोस्तों, जो ग्राफ्टिंग का जो समय मतलब ग्राफ्टिंग कब करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं जून और जुलाई के माह में ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो आम की नियमित और अनियमित मतलब जो ऐसी फसलें जो रेगुलर फलती हो, ठीक है, और ऐसी फसलें जो रेगुलर नहीं फलती हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते थे यहाँ 2 कॉलम बना हुआ है, आपको एक सबसे पहले कॉलम में दिख रहा है यहाँ पे रेगुलर मतलब जो नियमित फलने वाली किस्में और अनियमित फलने वाली किस्में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं दोस्तों जो नियमित फलन वाली जो किस्म है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो नियमित फलन जो होता है, जो नीलम है, उसके बाद आम्रपाली है, उसके बाद मल्लिका है, फिर रत्ना है, फिर शंकर 10 या इसको या हाइब्रिड 10 भी कहते हैं, और शंकर 13, ठीक है। तो सबसे पहले जो नियमित फलन वाली जो किस्में थी मैंने आपको बताया, जो नीलम, आम्रपाली, मल्लिका, रत्ना, शंकर और शंकर 10 और शंकर 13। तो दोस्तों ये जो नियमित मतलब ये ऐसी नियमित फलने वाली जो किस्में ये मतलब ये प्रतिवर्ष लगातार फलती हैं, ठीक है, मतलब हर साल इसमें फल आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं नियमित फलन वाली किस्म कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं अनियमित फलन वाली किस्म। तो दोस्तों ये ऐसी मतलब ये ऐसे फल होते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक वर्ष फल आएगा और दूसरे वर्ष फल नहीं आएगा, फिर तीसरे वर्ष फिर इसमें फल आएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं मतलब अनियमित फलन वाली किस्में। तो ये कौन कौन सी, सबसे पहली है लंगड़ा, उसके बाद है बम्बई हरा, उसके बाद है चौसा, उसके बाद है अल्फांजो, उसके बाद है हिमसागर, उसके बाद है दशहरी, और आखिरी में क्या है जर्दालू, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो लंगड़ा है, बम्बई है, चौसा है, अल्फांजो है,
हिमसागर, जर्दालू और दशहरी, ये सभी क्या है अनियमित फलन वाली आम की किस्में है। तो दोस्तों यहाँ पे एक किस्म आपने और देखा कि जो ये अल्फांजो किस्म जो है ये, इसे हम लोग हापुस के भी नाम से जानते हैं और इसे आमों का राजा कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फलों का राजा क्या होता है, आम होता है, और जो हाफूस है मतलब जो अल्फांजो, इसे हाफूस के नाम से भी जाना जाता है और ये किस्म को ही क्या कहा जाता है, मतलब आमों का राजा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो किस्म होती है मतलब इसका जो टेस्ट होता है, इसका स्वाद होता है बहुत ही ज़्यादा, सभी आमों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है, मतलब स्वीट होता है, मीठा होता है। ठीक है, और इसमें इसी के कारण इसका जो निर्यात है, मतलब हमारे देश से इसको विदेश में बहुत अधिक लोग इसे पसंद भी करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मतलब निर्यातक आम भी कहा जाता है। जिसमें लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि इसमें अल्फांजो टिश्यू नामक एक समस्या होती है, जिसके कारण ये थोड़ा सा मतलब वो एक रोग होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि जो ये बॉम्बे ग्रीन है। ठीक है, तो जो दोस्तों जो बॉम्बे ग्रीन है ये क्या है कि अगेती किस्म है, मतलब अगेती का मतलब ऐसा होता है अर्ली वैरायटी, मतलब ये जल्दी फल जाती है और जल्दी पक जाती है। ठीक है, तो ये क्या है जून में ही मतलब ये आसानी से पक जाती है। अगला हम देखते हैं दोस्तों जो चौसा है। ठीक है, तो दोस्तों चौसा ये क्या है, मतलब बहुत अधिक मीठी किस्म है। अगला हम देखते हैं उसके बाद जो फजली है, तो ये क्या है पछेती किस्म, मतलब ये लेट वेराइटी है। ठीक है, अगले ये हमारी जो केसर, तो ये प्रसंस्करण की या प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मतलब प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि इसका बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि माज़ा वगैरह जो आता है। ठीक है, ये जो फ्रूटी वगैरह जो आती है। ठीक है, ये इसका जूस वगैरह बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और इसको सर्वाधिक कहाँ पर उगाया जाता है, जो केसर किस्म है इसको सर्वाधिक गुजरात में उगाया जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आम की जो केसर किस्म है इसको सर्वाधिक किस राज्य में या किस स्टेट में उगाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये सर्वाधिक गुजरात में उगाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखिए जो लंगड़ा किस्म है ना, यह किस्म क्या मध्यम पकाई वाली किस्म है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश और बिहार में उगाई जाती है। नेक्स्ट हमारी जो दशहरी है, तो दोस्तों जो दशहरी क्या है डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त है, मतलब एक कैनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब अचार वगैरह के लिए हम लोग इसको उपयोग कर भी सकते हैं। अगला हमारा है दोस्तों रुमानी, है ना। तो रुमानी क्या है कि ये जो किस्म है सेब के एप्पल के आकार की होती है ना, एप्पल के आकार की होती है, एप्पल के समान दिखाई देती है। अगला दोस्तों हमारा कि जो बेमौसमी किस्में हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बेमौसमी किस्में का मतलब क्या होता है, ये ऑफ सीजन वैरायटी, मतलब ऐसी किस्म जो मतलब आम के सीज़न को छोड़ के और दूसरे सीज़न में क्या होती है, मतलब फ्रूट देती है। ठीक है दोस्तों, ये जो इसमें दो किस्में बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले हमारी निरंजन और दूसरी है हमारी मधुलिका। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो फेमस वैरायटी है निरंजन और अगली हमारी क्या है मधुलिका। और नेक्स्ट हमारी है जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुभ्रूणता वाली फसल, मतलब जो है फल। ठीक है, तो जो यहाँ पे बहुभ्रूणता वाली, तो इसमें सबसे पहले चंद्रा किरण, उसके बाद है गोवा, फिर ओलूर, है ना, फिर सेलम और बेलारी, है ना। तो ये कुछ हमारी क्या है कि बहुभ्रूणता वाली किस्में हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक बीज से अनेक पौधे, मतलब हाँ, तो जो एक डेफिनेशन है कि बहुभ्रूणता की जो डेफिनेशन है, मतलब उसमें क्या होता है कि एक ही बीज से क्या बहुत सारे पौधे निकल आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, अगला है कि बहुभ्रूणता में क्या है, जो क्या नींबू में सर्वाधिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जामुन वगैरह में भी क्या होता है बहुभ्रूणता पाई जाती है, और आम में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि जो उत्परिवर्तन से तैयार किस्म, तो उत्परिवर्तन का मतलब हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जो म्यूटेशन होता है उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें जो किस्म तैयार हुई है ये है रोसिका। ठीक है, ये इस किस्म का नाम क्या है कि रोसिका। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मैंगो की मतलब उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, तो आपको याद रखना है रोसिका। तो उसके बाद है दोस्तों की छोटी फल वाली किस्म, तो ये जो छोटी फल वाली किस्म है ये है मोती दाना। ठीक है, मोती दाना, तो ये मोती दाना। और इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो छोटी फल वाली किस्म तो मोती दाना हो गई, लेकिन जिसमें सबसे छोटा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो सीडलेस वैरायटी कहते हैं हम लोग उसके आम की, तो वो क्या है सिंधु, है ना। उसमें क्या जो सीड होता है बहुत ही छोटा होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो छोटी फल वाली किस्म है वो मोती दाना है, और जिसमें सीड नहीं होता या सीड बहुत छोटा होता है वो हमारी सिंधु वैरायटी है। ठीक है, अगला है दोस्तों की जो अल्फांजो देश में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्फांजो क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली किस्म है। अब दोस्तों एक बात हम लोग देख लेते हैं कि जो आम में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि आम में क्या एकानांतर फलन की समस्या पाई जाती है, अर्थात एक साल के फल अगले वर्ष आते हैं, इसे ऑन ईयर भी कहते हैं, है ना। जिस साल फल नहीं आते
उसे ऑफ ईयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है कि आम में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वर्ष फल आएंगे, फिर दूसरे वर्ष ऑफ रहेगा, फिर थर्ड उसके बाद फल आएगा। तो जिस वर्ष फल आएगा उसे ऑन ईयर कहा जाएगा, और जिस वर्ष फल नहीं आएगा उसे ऑफ ईयर कहा जाएगा। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी ऐसी कौन सी फसल है जिसमें ऑन ईयर और ऑफ ईयर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आम। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो संकर किस्म है, तो जो हाइब्रिड वैरायटी है, अब मैं आपको बता दूं जो हाइब्रिड वैरायटी है किस किस के क्रॉस से बनी। तो सबसे पहला संकर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है मल्लिका। तो जो मल्लिका किस्म है वो नीलम इंटू दशहरी के संकरण से बनी। ठीक है दोस्तों, जो मल्लिका जो किस्म है वो नीलम इंटू दशहरी के संकरण से बनी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है नेक्स्ट जो फ्रूट है हमारा आम्रपाली। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो आम्रपाली है दशहरी इंटू नीलम। तो ये इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपने देखा कि मल्लिका जो नीलम और दशहरी से बनी, और जो आम्रपाली है वो दशहरी नीलम से बनी। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों किस्मों का जो विकास कहाँ से किया गया। तो ये दोनों का जो विकास है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से किया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ से किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली से किया गया। अगला हमारा इस भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली से किया गया। इसके बाद हमारा है कि जो सिंधु का जो क्रॉस हुआ वो रत्ना इंटू अल्फांजो के साथ हुआ, रत्ना इंटू अल्फांजो के साथ हुआ, है ना। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो उससे जो क्या बनी सिंधु किस्म बनती, जो कि क्या है सीडलेस किस्म है। इसमें जो क्या होता है कि जो मतलब जो मेसोकार्प होता है या गुदे की मात्रा जो होती है 83% होती है। ठीक है, जिसका बीज का वजन क्या होता है 6.75 ग्राम होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि रत्ना। ठीक है दोस्तों, तो जो रत्ना है ये नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से बना है ना। यह महाराष्ट्र में इसे मतलब विकसित किया गया। और इसमें क्या होता है कि स्पॉन्जी टिश्यू रोधी किस्म, मतलब इसमें क्या स्पॉन्जी टिश्यू नामक जो प्रॉब्लम है ये नहीं होती, किसमें, रत्ना में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे कि हम लोग देखते हैं कि H10 मैंने हाइब्रिड 10 आपको पता है, इसको अर्कारोना भी कहते हैं, जो कि बैगन फली इंटू अल्फांजो से बनी। उसके बाद है H12, ये भी अर्का पुनीत, ये अल्फांजो इंटू बैगन फली से बनी। उसके बाद जो है निरंजन, जो कि क्या है मतलब बेमौसम वाली जो किस्म है, ये नीलम इंटू अल्फांजो से बनी। अर्का अनमोल अल्फांजो इंटू जनार्दन से बनी हुई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्का नील किरण अल्फांजो, ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रांडिंग मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, जो इसकी जो प्लांटिंग है ना, ये क्या है कि इसकी जो प्लांटिंग है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जुलाई और अगस्त माह में करते हैं। इसके जो गड्ढे का जो आकार होता है ये 1 बाई 1 मीटर हम लोग रखते हैं, मतलब 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट लंबा इसको हम लोग रखते हैं। और जो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 10 इंटू 10 मीटर होती है, मतलब 30 फीट समथिंग इसकी हम लोग दूरी कम से कम रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले हम देखते हैं कि जो शंकर किस्म में क्या है 3 बाई 3 मीटर का इसमें स्पेसिंग रखते हैं। और जो आम्रपाली जो किस्म होती है ना, इसमें 2.5 इंटू 2.5 मीटर इसकी स्पेसिंग हम लोग रखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा बाग लगाने की जो विधि होती है, जिसमें सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली जो विधि है मतलब वर्गाकार या आयताकार विधि इसमें उपयुक्त रहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों जो सिंचाई है इरिगेशन। ठीक है, तो सिंचाई या इरिगेशन 10 से, इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं कि 10 से 12 दिन के दिन में नियमित अंतराल में क्या करते हैं इसकी सिंचाई करते हैं। फूल आते समय क्या है कि इसकी सिंचाई को हम लोग रोक देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ऐसा है कि आम में कुल फूलों की मात्रा का 0.1% ही फल बन पाता है ना। आम में परागण घरेलू मक्खी द्वारा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मतलब जो आम में क्या होता है कि जितना भी फूल आता है, ठीक है, तो उसका क्या है 0.1% ही उसमें क्या फ्लावर का फ्रूट में चेंज हो पाता है। ठीक है, बाकी क्या होता है कि वो फूल झड़ के नीचे गिर जाते हैं। अगला हमारा है कि जो फलों का झड़ना, इसमें कुछ क्रियाएं होती है, मतलब जो क्या कि जो फलों का झड़ना यानी फ्रूट ड्रॉप किसके कारण होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या है कि मटर की फली के दानों के आकार में जब क्या होता है फल होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं पेस्टेज अवस्था कहते हैं। पर क्या होता है कि जो फूल उस समय गिरने लग जाते हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 2,4-D है ना, 2,4-D नामक जो इसको वीडिसाइड होता है ये एक्चुअल इसको हार्मोन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो 2,4-D होता है उसका 20 ppm का क्या करेंगे घोल बनाकर, 20 ppm का घोल बनाकर है ना इसका छिड़काव करेंगे। या उसके बाद नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जिसे हम लोग NaA के नाम से भी जानते हैं ना, जिसका क्या करेंगे लोग 25 ppm पार्ट पर मिलियन का घोल बनाकर इसको हम लोग छिड़काव करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आम की जो उपज होती है वो कितनी होती है
80 से 100 किलोग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आम की जो उपज कई बार पूछा जाता है। 80 से 100 किलोग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष। अब उसके बाद में हम लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो भंडारण क्या होता है, आम का जो भंडारण है कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आम का जो भंडारण 8 से 9 डिग्री सेल्सियस पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 से 9 डिग्री सेल्सियस पर कर सकते हैं। और उसमें कि जो नमी कितनी होनी चाहिए, तो 85 से 90% मतलब आम में मॉइस्चर होना चाहिए, तब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, भंडारण कर सकते हैं।